ईरान का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत तल अवीव पर सैकड़ों मिसाइल हमले, 4 इसराइली हलाक, 90 से ज्यादा जख्मी। वजारत दिफा का कॉम्प्लेक्स और फौजी हेडक्वार्टर्स निशाना। वस्ती इसराइल में कसीरुल मंजिला टावर समेत मुतादिद इमारतें ज़मी बोस। ईरान का मजीद 2000 मिसाइल दागने का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई कहते हैं ईरान पर हमला इसराइल की संगीन गलती, सेहूनी हुकूमत सजा से बच नहीं पाएगी। जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा हदफ होगा। ईरान का दिफाई निज़ाम भी फ़ाल, मुतादिद इसराइली मिसाइल मार गिराए। F-35 समेत 2 इसराइली तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा। जवाबी हमलों पर ईरान में जश्न, अवाम सड़कों पर निकल आए। फौज के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरान पर इसराइली तैयारों की बमबारी जारी। मजीद 2 ईरानी फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक। मिलिट्री ऑपरेशंस के डेप्यूटी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शहीद हो गए। तेहरान में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमले में मजीद 20 बच्चों समेत 14 की तादाद 60 हो गई। इसराइल के ताज़ा हमलों में मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। असदाबाद मिलिट्री बेस पर हमले के बाद आग भड़क उठी। सेहूनी फौज की मशरकी आज़रबाईजान और जंजान पर भी बमबारी। ईरान ने मुल्क भर में तमाम परवाजें ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। शहरियों को एयरपोर्ट्स न आने की हिदायत। आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। मुत्तहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी। मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात फौरी मुनक़ता करें। वज़ीर दिफा का मुतालबा। बोले इसराइल ने ईरान, यमन और फ़लस्तीन को टारगेट बनाया, इसके हाथ खून से रंगे हैं। इसराइली जारियत पर OIC का इजलास बुलाकर हिकमत अमली बनाई जाए। आलम इस्लाम का इत्तेहाद नजर आना चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से कौमी इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान कल भी मुकम्मल तैयार था, आज भी है। कालादम BLA और TTP वाले भारतीय एजेंट, उनके हमदर्द गद्दार हैं। किसी एक शख्स की पूजा करने से कौमें नहीं बनती। ख्वाजा आसिफी तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन चाहता है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, मुज़ाकरात से इनकार करता है। ब्रसेल्स में पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंज का सामना। इस मौके पर भारत की पानी बंद करने की धमकी का मकसद हमें इश्तियाल दिलाना है। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी राब्ता। रूसी सदर ने सालिसी की पेशकश कर दी। व्लादिमीर पुतिन का नेतन्याहू और ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मसूद पज़ेश्कियान का जवाब। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल। पाकिस्तान की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां मामूल बनती जा रही हैं। आलमी बिरादरी कशीदगी कम कराने के लिए इक़दाम करे। इसराइल को सफाकाना कार्रवाइयों पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। इसराइल ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में गुफ्तगू। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जराइम में मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। कहा कशीदगी रोकने का वक्त आ गया है, अमन और सिफारतकारी को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक न्यूयॉर्क में होना थी। खित्ते में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से फ़लस्तीनी सदर ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माज़रत कर ली। फ्रांसीसी सदर ने भी कॉन्फ्रेंस का मकाम और वक्त तब्दील करने का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन।
इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत, ईरानी अवाम की भरपूर हिमायत का यादा। पाकिस्तान का गजा और मगरबी किनारे में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद पर जायज़ा इजलास। गजा में बदतरीन सूरत हाल इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नतीजा करार। सिंध के मंसूबों को सपोर्ट न किया तो विफाकी बजट की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले विफाक ज्यादा टैक्सेस सूबों से जमा करता है, अपने वादों पर अमल करे, वसाइल फराहम करे। माली साल के इख्तिताम पर रिकॉर्ड 1460 स्कीम्स मुकम्मल करने जा रहे हैं। कराची के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 236 अरब रुपए रखे। फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। KP हुकूमत का रवां बरस तारीखी साल था। सूबा उसी वक्त परफॉर्म करता है जब वफाक परफॉर्म करे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले पहली बार नॉन टैक्स रेवेन्यू में बेहतरी आई। वफाक की जानिब से NFC में 90 अरब रुपए कम मिले। हमने इल्ज़ाम तराशियाँ छोड़कर आगे की जानिब देखा। दो साल में हम गंदुम बेचने वाले मुल्क से खरीदने वाला मुल्क बन गए। गंदुम और कपास उगाने के बजाय सिर्फ किकबैक्स की वजह से इंपोर्ट पर लग गए। ये पॉलिसी समझ से बालातर है। PP रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। फारूक सत्तार बोले हुकूमत एक तरफ टैक्स इस्लाहात की बात करती है, दूसरी तरफ लोगों को हिरासा किया जा रहा है। दुनिया में वही ममालिक खुद मुख्तार हैं जो मुआशी तौर पर आजाद हैं। NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। PSDP में सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे गए। एहसान इकबाल साहिब ये पैसा भी कहीं और लगा दें। असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब। बोले 26वीं आईनी तरमीम बानी को जेल में रखने के लिए लाई गई। PTI इंसाफ चाहती है। गिरफ्तारी से मुतालिक शख्स को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बिजनेस कम्युनिटी हर किस्म का टैक्स देगी लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। फाइनेंस बिल पर नजरसानी का मुतालबा। सख्त इकदामात कारोबारी बिरादरी के लिए नामुनासिब करार। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। भावल नगर में पारा 46 और जैकबाबाद में 45 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 40 हो गया। कराची में पीर के रोज हल्की बारिश की पेशगोई। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसे के बाद हलाकतों में इजाफा। हुकाम के मुताबिक अब तक 270 लाशें मिली। 241 मुसाफिर और अमले के अरकान शामिल हैं। 29 लाशें हॉस्टल में मौजूद अफराद की हैं जहां तैयारा गिरा। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। जनूबी अफ्रीका फतह के करीब। ऑस्ट्रेलिया ने प्रोटियर्स को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया। टारगेट पूरा करने के लिए मार्करम और बाबोमा की शानदार बैटिंग। वजीर आला पंजाब समर गेम्स लाहौर में जारी। कबड्डी इवेंट में सरगोधा ने डेरा गाजी खान को 31 के मुकाबले में 46 पॉइंट से हरा दिया। फैसलाबाद ने रावलपिंडी को 27-44 से शिकस्त दी। और क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट का रौनकों भरा मेला। मेडिसन की सेमीफाइनल में पहुंच गई। अमरीकी खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डियाना शनाइडर को शिकस्त दी। एक और क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की मारिया ने एलिना रबाकिना को हरा दिया।